Hello students, in previous videos I have explained you lesson number 6 safety and first aid explanation part and question answers long and short. This time we will do our exercises, MCQs, true, false and fill up. So first of all we will do our multiple choice questions. As you know, 4 options are given. You will write a tick mark on a right answer. So let's start student. First, which of these useful things can be dangerous if we are not careful? इनमें से कौन सी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, भले से वो हमारे लिए यूजफुल है अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे? ए मैच बॉक्स, बी नाइफ, सी इलेक्ट्रिक टोस्टर या डी ऑल ऑफ दीज. तो सारी चीज़ें हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन अगर हम इसको केयरफुली डील नहीं करेंगे तो it can lead an accident. So D option is right, all of these. Second is, if you smell leakage of gas in the kitchen, which of the following should you not to do? आपको क्या काम नहीं करना है अगर आपकी गैस लीक हो रही हो किचन में? तो A open windows, B ring up the gas agency, C switch on the exhaust fan या D all of these. तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को ऑन नहीं करेंगे क्योंकि स्पार्किंग हो सकती है और आग लग सकती है. तो सी ऑप्शन इज राइट, स्विच ऑन द एग्जॉस्ट फैन. थर्ड, विच ऑफ दी शुड बी अवॉइडेड इन द किचन? किचन में हमें कौन सी चीज से बचना चाहिए? ए इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, बी कॉटन क्लोथ्स, सी वुलन क्लोथ्स या डी कीपिंग ए केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर. तो कौन सा ऑप्शन है? विच ऑप्शन इज राइट? डी कीपिंग अ केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर. इससे हमें बचना चाहिए क्योंकि जो केरोसिन है वो स्पिल हो सकती है फर्श पर और लीड कर सकती है फायर को. ओके, नाउ योर फोर्थ इज, विच वन ऑफ दीज you will you not to do is there a fire is an electric oven. कौन सा ऑप्शन? A throw on water on fire, B throw sand on the fire, use a special fire extinguisher user need for electric fires या D shout for help. तो कौन सा काम आप नहीं करेंगे? A throw water on the fire. पानी जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है तो आप उस पर पानी नहीं डालोगे. हमेशा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जो भी फायर लीड होती है तो यू शुड ऑलवेज यूज अ सैंड. फिफ्थ इज, फॉर ए केमिकल बर्न द फर्स्ट एड टू बी गिवन इमीडिएटली इज ए कवर विद ए बैंडेज, बी कवर विद ए ब्लैंकेट, सी अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम या डी वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर. तो केमिकल बर्न्स के लिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? डी वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर. बहुत सारे पानी से उस अफेक्टेड एरिया को आप धोएंगे जिससे कि जितना भी केमिकल है वो रिमूव हो जाए. ओके, नाउ योर सिक्स इज ए टर्निक्वेंट इज यूज टू. टर्निक्वेंट का यूज हम करेंगे कब करेंगे? व्हेन वी विल यूज इट. ए ट्रीट ए बर्न, बी ट्रीट ए माइनर कट, सी स्टॉप इंटेंस ब्लीडिंग या डी प्रिवेंट अ स्प्रेन जॉइंट फ्रॉम मूविंग. सो टर्निक्वेट इज यूज टू स्टॉप इंटेंस ब्लीडिंग. अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम टर्निक्वेट का यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, योर एमसीक्यूज इज फिनिश्ड. नाउ वी विल डू अवर ट्रू फॉल्स. ओके, नाउ स्टूडेंट there are some true false here. So listen. Most accidents happens when we are not careful. बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हम केयरफुल नहीं होते. इट इज राइट, यस. अगर आप अवेयर नहीं है, ध्यान नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट होंगे. मेडिसिन शुड बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों से दवाइयाँ दूर रखनी चाहिए. यस ऑब्वियसली, बच्चों को मालूम नहीं होता और वो खा सकते हैं. नायलॉन क्लोथ शुड बी वॉर्न व्हाइल कुकिंग. नायलॉन क्लोथ्स को पहनना चाहिए जब हम कुकिंग कर रहे हैं. नो, इट इज फॉल्स. नेवर वियर नायलॉन क्लोथ्स व्हेन वी आर कुकिंग. फोर्थ इज, टू पुट आउट अ फायर वी शुड ट्राई टू कट ऑफ इट्स एयर सप्लाई. आग बुझाने के लिए आपको एयर की सप्लाई रोकनी होगी. यस, इट इज ट्रू. ठीक है, तो ये आपके 4 हो चुके हैं. 2 और लेफ्ट, 4 और आपके मोल और है 4 और है, उसको सुनिए.
इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम अपने आगे के करते हैं, ठीक है। फिफ्थ ट्रू फॉल्स है आपका, a petrol fire should be put out by pouring वाटर ओरेंज। क्या कभी भी आग जो पेट्रोल से लगी है उसको हमें पानी से बुझाना चाहिए? नो, इट इज फॉल्स। ऑलवेज यूज स्टैंड, या उसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। A burn should be immediately created with warm water। जो केमिकल बर्न होता है उससे क्या गर्म पानी से धुलोगे? नो, कोल्ड वाटर से इसको धुलना चाहिए। ओके, नाउ सेवेंथ है आपका infected wound should be treated with warm water। इन्फेक्टेड घाव यानी कि इन्फेक्टेड वुंड जो है उसे गर्म पानी से धुलना चाहिए। यस, ट्रू। क्यों? क्योंकि उसमें लगे जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, दे विल रिमूव इट, वो वहां से साफ हो जाएंगे। ओके, नाउ योर केस इज इन केस fractured leg doing light exercises of the leg will help healing the fracture। It is true or false? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इट इज फॉल्स। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। हियर योर ट्रू फॉल्स आर फिनिश्ड। नाउ वी विल डू आवर फिलिप्स। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए, नोट इट। Now students, 5 Philips are here. First is medicines should always be kept out of reach of the dash। तो medicines दूर रखनी चाहिए, किनसे? बच्चों की पहुंच से, so children। Second is wire and electrical gadgets should never be allowed to get dash। वायर्स और जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या गैजेट्स हैं उन्हें नहीं होना चाहिए कभी भी। क्या नहीं होना चाहिए? गीला, वेट, ठीक है। थर्ड इज इन केस ऑफ गैस लीक वी शुड इमीडिएटली कॉल द डैश। तो अगर गैस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप किसको कॉल करेंगे? गैस एजेंसी को, ठीक है। तो गैस एजेंसीज, अगर कोई दिक्कत है तो आप तुरंत जो गैस एजेंसी है उसको कॉल कर देंगे। नाउ योर नेक्स्ट इज fourth is fire can be put out by cutting off
द डैश सप्लाई। अगर आप बुझाना चाह रहे हैं और आपको बढ़ने नहीं देना है आपको, तो क्या करेंगे, एयर की सप्लाई रोक देंगे। क्यों? क्योंकि एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। ओके, नाउ योर लास्ट फिलअप इज वी शुड क्लीन द wound with and घाव को किससे धुलना चाहिए, किससे साफ करना चाहिए, किसी एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन से। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ डैश है आपका, क्रीम और लोशन। तो बताइए क्या आएगा, एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन। आंसर इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, they removed the germs, bacteria and any other type of viruses. So students, here your exercise part has been over now. Now we will do our some important key terms. Okay students, do it. Now students, some key points, important key points. So listen carefully and do it in your science notebook. Firstly is blister. You know blister? Do you know blisters? Blisters क्या होते हैं, a swelling on the skin filled with वाइट लिक्विड। ब्लिस्टर कब हो जाता है, जब स्किन बर्न हो जाती है तो हमारी स्किन जो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है और उसके अंदर व्हाइट कलर का लिक्विड भर जाता है। दिस इज ब्लिस्टर। सेकेंड आता है आपका टर्निक्विट। ये क्या होता है, अ पीस ऑफ क्लोथ tightly to stop bleeding. टर्निक्विट क्या है, एक कपड़ा का टुकड़ा होता है जिसे टाइटली बांधा जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ओके, नाउ वेनम क्या होता है, पॉइजनस सब्सटेंस। इट इज अ पॉइजनस सब्सटेंस secreted by animals such as snakes, spider, etc. Okay, noted students. Now your next is टिटनेस। टिटनेस क्या होता है, टिटनेस इंजेक्शन आप लेते हैं व्हेन यू आर इंजर्ड। इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन injured person before the doctor arrives। डॉक्टर के आने से पहले किसी इंजर्ड पर्सन को जो आप हेल्प प्रोवाइड कराओगे वो क्या कहलाएगा, हमारा फर्स्ट एड। नोटेड क्विकली। Okay students, now your next important key points. Sprain. What is a sprain?
overstretching of muscles, tendons और ligaments। जब ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर लेते हो या दौड़ लेते हो, खेलते हो, तो जो आपकी मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स, वो स्ट्रेच हो जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेन, यानी कि एक तरीके से मोच आ जाना। योर 6th पॉइंट इज फ्रैक्चर। एवरीवन नोज अबाउट फ्रैक्चर, क्रैक और ब्रेकेज द बोन, हड्डी का टूटना या चटकना क्या कहलाता है? फ्रैक्चर। तो डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर करता है। जब उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो समटाइम डॉक्टर परफॉर्म या डू ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर्स। रेबीज, व्हाट इज रेबीज? रेबीज क्या होता है? A fatal viral disease, caused in humans through the saliva of infected animals such as dog, cat, monkeys, etc. Okay? Your 8th point is fire exciting user. What is? It is a device. A device filled with a special substances for putting over the fire. Okay students, here your important key points has been finished. In your science notebook you will do with neat and clean handwriting. Okay students, note it quickly. Have you done? चलिए, ओके स्टूडेंट्स, नहीं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सम इमरजेंसी नंबर्स ऑलवेज गिवन बाय द गवर्नमेंट के थ्रू कुछ इमरजेंसीज नंबर दिए जाते हैं, तो यू विल मेक अ टेबल। ये होमवर्क है आपका, दिस इज होमवर्क। You will make a table of emergency numbers. All of you will do or not? Otherwise, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। चलिए इसके टेबल बनाएंगे आप लोग। चलिए आपकी हेल्प कर देता है, जिससे आप कर लोगे। देखिए पुलिस का नंबर सबको मालूम है, ठीक? पुलिस 100, फायर ब्रिगेड का क्या होता है? फायर ब्रिगेड का 101 और एम्बुलेंस का 102. दैट इज इमरजेंसी नंबर given by the government. So students, here your chapter completely finished now. In next video we will meet again with new chapters, new topic. So student,
stay home, do all work, listen carefully what I am saying, what your teachers teaches you. So students, good day and thank you.